जैसी रात्रि खत्म होती है सवेरे सवेरे और माता श्यामा देवी उठती है, चेहरे पे मुस्कान है, उड़ा रही है, क्योंकि आज सबने अद्भुत जो देखा और अपने हाथों की रेखा को देखती है। धन्य है, वंदे वंदे मुस्कुराती खड़ी होती है और इतनी बोलो भाई आप क्या सुनिए, सुनते हो जी। क्या बात है आज बड़ी पसंद दिखाई दे रही हो। जान सकते हैं कि क्या बात है? हाँ अच्छा बताओ। आपने देखा है? क्या? आज मैंने देखा कि मैं और आप हैं, हमारे हाथ में अष्टद्रव्य का थाल है, आहार की मुद्रा लिए आते हैं, हम दोनों उन्हें हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर क्या भाग्यवान? हम दोनों उन्हें निर्विघ्न आहार कराते हैं और जाते हैं। फिर क्या टूट जाता है। फिर क्या भाग्यवान? करने की प्रतीक्षा करते हो, आप जाग जाते हैं तो मैं तब। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने सोचा उसका फल कितना सुखद होगा। अवश्य भगवान देगा तो भविष्य कितना उज्जवल। नहीं भाग्यवान, ये मैं अभी नहीं बता सकता। रहने दीजिए, मुझे स्नान करके मंदिर भी जाना है। बताओ दोनों अपने अपने कार्यों में हुआ ही ना हो। लगाओ सर। क्या देगी? रसगुल्ला। अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे। सुनो सुनो, तो मैं पता से बांटूंगी और बांटूंगी। लड़की होगी। थोड़े आगे आ जाओ, आगे। मैं कहती हूँ ऐसी लड़की होगी। लड़का होगा। शर्त लगा लो, शर्त। चलो तो लगाओ शर्त। लगा ले, लड़का होगा। चश्मे वाले होगा। मैं जीतूंगी तो मैं बांटूंगी। भाभी जी तुम तो बोलो कुछ क्या होगा। तुम्हारी नहीं सोच नहीं उमंगे बताओ। अरे अरे लड़का, मैंने कहा था श्यामा भाई के लड़का। अरे बधाई हो, लड़का बधाई हो, पूरे गांव में बधाई हो। पलने में सोने की
सोने की पल्ली रत्नों की पल्ली में रहो श्यामा तीनों लाल और बधाई होती है। आज तो बधाई श्यामा जी की द्वार, आज तो बधाई श्यामा जी की द्वार जी तो बधाई। अरे श्यामा जी की महाराज कपूरचंद की द्वार, श्यामा जी की द्वार कपूरचंद की द्वार जी तो बधाई। बड़ा खुशियाँ बधाई माता श्यामा जी आज तो आपको खुशी नहीं है और जिनको नाचा द्वार जी आज तो बधाई। अरे श्यामा जी के द्वार जी कपूरचंद के द्वार जी, श्यामा जी के द्वार जी कपूरचंद के द्वार जी बधाई। श्यामा जी के द्वार जी आज तो बधाई। हमारे कृष्ण का यह लगता है बहू के यहाँ शाम ने जन्म धारण कर मोड़ा बहुत सुंदर है, मोड़ा बहुत सुंदर है। देखो तो लल्ला मुझे देखकर कितना मुस्कुरा रहा है। देखो आप सबको देखो कितना मुस्कुरा रहा है। देखो कैसे देखा देखो, ओहो क्या लाला क्या ताली में, ओहो लाला क्या क्या श्यामा की लाला और नैनो को ओ श्यामा की लाला कजरारी मोटी मोटी जलना लग जा, जलना लग जा, जलना लग जा। कजरारी मोटी मोटी जलना लग जा, जलना लग जा। चंदा के जैसा बलवीर बाए, चंदा के जैसा दिल के
श्यामा माता हो गई ऐसा पुस्तकता करती खुश है, चेहरे की हंसी नहीं जा पा रही है। इस तरह से बधाई गीत होते हैं और बड़ी देर से उठे हैं और उठते ही ये क्या कह रहे हैं? मंदिर जाना है। टिन्नू जी इधर उधर देखते हैं, लेकिन घर के सभी सदस्य मंदिर से जाकर के आ चुके हैं। अब टिन्नू जी अकेले रह जाते हैं। वो बाहर जाकर के देखते हैं तो भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो टिन्नू जी चल पड़ते हैं अकेले मंदिर की तरफ। तभी रास्ते में उन्हें एक महिला मिलती है और कहती है, काय भैया मंदिर जा रहे हो? काय भैया हो। और टिन्नू जी उनसे चावल लेते हैं और मंदिर की तरफ फिर से चल पड़ते हैं। महिला अपने रास्ते पे चल पड़ती है और भगत राम जी मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। चलो मंदिर जाता हूँ। कैसे जा रहे देखो, सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। जब तक दरवाजा नहीं खुलता यहीं बैठकर बाबा की जय बोलता हूँ। एक भगत राज और वहीं बैठकर जय जयकार कर रहे हैं। वीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। तभी पीछे से टिन्नू जी प्रारंभ होती है। घर में टिन्नू जी को उनके पिताश्री खोज रहे हैं। कहाँ चले गया टिन्नू बेटा? टिन्नू बेटा कहाँ चले गया? पता नहीं सर। टिन्नू कहाँ गया? नहीं, आप टिन्नू को तो नहीं देख रहे। अरे मैंने देखा तो टिन्नू की बात कर रहे हो आप? अरे वो तो मंदिर गए। हाँ अच्छा। और टिन्नू को देखते देखते मंदिर पहुंच जाते हैं। जय बोलो बदरपुर भगवान की जय, जय बोलो पाशाह भगवान की जय, जय बोलो भावी भगवान की जय। अरे टिन्नू तुम क्या कर रहे हो इधर? जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलो बोलोगे बाबा की जय बोलो। और वो अपने टिन्नू को गोद में उठाते हैं, ले जाते हैं। नहीं बाबूजी हम नहीं आएंगे। राजा बेटा अच्छा बेटा नहीं बाबूजी, चलो नहाना पड़ेगा। नहीं बेटा मेरा राजा बेटा। हम नहीं आएंगे। बेटा और टिन्नू जी की कोई नहीं सुनता और ठंड के दिनों में टिन्नू जी के कपड़े खोलकर उनके पिताजी दिला देते। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना गाए गाना गाना चाहिए, अरे गाना गाए गाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे गाना गाए गाना चाहिए, अरे गाना गाए गाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे गाना गाए गाना चाहिए, अरे गाना गाए गाना
ये पड़ोसी है। पड़ोसी जब टिन्नू को नहाते हुए देखते हैं तो आते हैं। सेठ जी टिन्नू रोजा हो दे, क्या बात है? और रो क्यों रहा है? देखो कैमरा में तुम्हारी फोटो खींचेगी इसे, एक सेकंड खड़े हो जाओ। देखिए टिन्नू जी क्या भूल करके देखो कैसे नेताओं की तरह ये तो साक्षात दिगंबर मुनि जैसा लग रहा है। अरे ये तो नहीं बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो मुनि से ही लग रहे हैं। और देखिए बचपन में ही जब भाव आ जाते हैं और कपूरचंद जी के मन में ये एहसास होता है कि कहीं ये मुनि तो नहीं बन जाएगा। ये भविष्य की ओर संकेत कर रहा था। ये तो वास्तव में मुनि जैसे ही लग रहे हैं। ओहो, बड़ा इसका आगे सवाल अच्छा लगा। और ये एक छोटी सी घटना थी, एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा आगे जाकर के रूप। क्या हुआ बेटा? वहाँ हम खेलने जाए? नहीं, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप यहीं बैठो। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, साथ में खेलेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मैं पानी भर के वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में खेलना। ठीक है। और श्यामा देवी उसको वही ये बोल करके चली जाती है। उधर खेलते हैं, खेलते रहते हैं, कभी उनकी नजर कोने में के ऊपर पड़ती है। ये क्या है? वो बिच्छू को ऐसे उठा लेते हैं कोई बहुत छोटा सा खिलौना हो और उसको देख रहे हैं। बेटा, इसे छोड़ दो, छोड़ो। भाई हमारा दोस्त है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। नहीं बेटा, इसे छोड़ दो, हम तुम्हें देंगे। नहीं छोड़ दो, तुम्हें नया वाला खिलौना ला के देंगे। नहीं, छोड़ दो बेटा, तुम्हारे पकड़ कष्ट होता है। लो छोड़ दिया। जैसे ही माता ने कहा टिन्नू जी ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई बहुत माने कहती हो कि इसे छोड़ दो, नहीं कष्ट होगा। उनके अंतर मन की कह उठी कि नहीं, मुझे जीवों के ऊपर करनी है, मुझे जीवों के ऊपर दया है। और टिन्नू जी बोलते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ देखिए कोई माँ की ममता हो, दुलार करती है, प्यार करती है, कहती है या चंदा तुझे भी कहो या तारा करे रोशन जगी मेरा राजी दुला दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है, घूमती है तुझे सूरज कहूं या चंदा या तारा तेरा नाम करे रोशन जगी मेरा राजी तो कौन तुझे या चंदा कहूं या मेरा नाम करे। पीछे आते हैं और कहते हैं हाँ जी। अरे आ गया मेरा टिन्नू बेटा, चल आ जा देख। पता है तुझे एक बात बताऊं? क्या? आज हमारे यहाँ दिगंबर मुनि का आगाह हुआ था। कैसे याद करते हैं? तू बैठ के समझाती हूँ। उनके एक हाथ में तीर कमंडल होता है और दूसरे हाथ में आहार की मुद्रा होती है। वे नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो ऐसा कहकर प्रणामन करते हैं। फिर घर में प्रवेश कराते हैं, उच्चासन पर बिठाते हैं, पाक प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद उन्हें नमोस्तु करके
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कहकर सावधानी पूर्वक आहार कराते हैं। इसे बेटा नवधा भक्ति कहते हैं। नानी मैं भी माया करूंगा। अरे वाह मेरा राजा बेटा, जल्दी, कितना टाइम हो गया, माँ इंतजार कर रही होगी, जा घर जा। ठीक है, जय जिनेंद्र नानी जी। जय जिनेंद्र बेटा। पक्का सोच लिया है लगता है। नानी जी ने बताया था कि महाराज के पास पिच्छियों का मंडल होता है। तुम्हारी माँ से पिच्छी होती। माँ, 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 हाँ बेटा, आ गया मेरा राजा बेटा। कहाँ गया था? कब से इंतजार कर रही थी। माँ मैं नानी के यहाँ गया था, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज कैसे हार लेते हैं। ओह, चलो बातें बातें करना, पहले भोजन कर लो। और माँ मुझे पहले एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सुनो माँ, पहले बताओ वो दोगी? मैंने अपने राजा बेटा की कौन सी बात नहीं मानी? बोलो मैं दूंगी। माँ एक पिच्छी दिला दो ना। और कहते हैं एक पीछी दिला दे रे मैया, मैया हमें अर्घ दिया। पीछी दिला दे ओ मैया, मैया हमें अर्घ दिया। पीछी दिला दे ओ मैया, मैया टिप्पू जी नाच नाच के और झूम झूम के माँ से बोलते हैं कि पीछे की गादी भैया, भैया हमें अरे भैया। नहीं चाहिए, बिस्कुट नहीं चाहिए, टिकी नहीं चाहिए, रेड़ी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? और कहते हैं शुद्ध आहार करके हो मैया, शुद्ध आहार करके हो मैया, मैया हमें अर्घ भैया। कि पीछे दिला दे हो मैया, मैया हमें अर्घ भैया। और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। और क्या बोलता है? अरे इसको नहीं चाहिए, तारे नहीं चाहिए, रख नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? और कहते हम तो पैदल चलेंगे मेरी मैया, मैया हमें अर्घ भैया। दिला दे हो मैया, मैया हमें अर्घ भैया। आजकल के बच्चे जींस पहनते, सब कुछ पहनते, किंतु मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, माँ अरे जिंसी नहीं चाहिए, टोपी नहीं चाहिए, जिंसी नहीं चाहिए। अरे मुझे पैर पकड़ लो। अरे जिंसी नहीं चाहिए, टोपी नहीं चाहिए, टोपी नहीं चाहिए, टोपी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए, क्या चाहिए? और कहते हैं हम तो बनेंगे, बनेंगे हमें अर्घ भैया। हम तो बनेंगे भैया, भैया हमें अर्घ भैया। पीछे बुला दो भैया। माँ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पीछे दिला दे माँ, पीछे दिला दे हो भैया, भैया हमें अर्घ भैया। माँ दे दो ना, दिला दो ना। और माँ गुस्से हो जाती है, क्या करती है? हाथ मेरे हाथ छोड़। उन्हें दिखाई देती है घर के कोने में पड़ी है झाड़ू, और उन्हें अपना विचार मिल जाता है कि अरे वाह, जय हो, मैं तो आज मुनि महाराज बनूंगा। और तीनों दिन निकल पड़ते हैं आहार के लिए।
लिए और उन्हें आहार के लिए निकलते देख करके वो कहते हैं, माँ माँ ये क्या है बेटा? माँ मैं महाराज हूँ। ओ, तो क्या महाराज जी आहार के लिए निकले हैं? हाँ जल्दी बनवा लो वरना महाराज जी दूसरे धोखे में चले जाएंगे। अरे ऐसा मत कीजिए महाराज जी, अभी बनवाती हूँ, आइए। और कहती है कैसे कैसे, वो सास पड़गा दे दे नदी कल शाले वे खिले देता फूल, सास पड़गा दे दे नदी कल शाले वे खिले देता फूल। और देखिए खेल में माँ को भी आनंद आने लगा है। वो माँ बिल्कुल उन्हें सुल्लभ जी महाराज की तरह पड़काने में लगी हुई है, पड़काने में लगी हुई है। सास पड़गा दे दे नदी कल शाले वे खिले देता फूल। अरे मेरी गुरुजी की अरे शाह देखो कैसे कैसे इशारे करते हैं, ये नहीं ये हटाओ वो लाओ, देखो आप देखो देखो ये हटाओ। लड्डू तो महाराज को पसंद है, इसलिए वो कहते हैं ये तो रहने दो। और माँ भी राजी हो रही है और इस खेल का आनंद ले रही है। और चलते हैं फिर मुझे बहुत खुश तालियां बहुत अच्छे हैं। ये संस्कार थे उनकी माँ के और उनके खुद संस्कार कैसे देखो, इतने से बच्चे कैसी कैसी बात करते हैं देखो, लेकिन सब हाँ माँ बहुत खुश है कि ये छोटा सा बच्चा है किंतु कितना होशियार है, कैसी कैसी बातें करता है। माता श्यामा की आंगन में देखो केले किन्नो जी, माता श्यामा की आंगन में देखो केले किन्नो जी, देखो केले किन्नो जी भोले भाले किन्नो जी, माता श्यामा के आंगन में देखो केले किन्नो जी। चोर सपाई दिल्ली उड़ना बोना के चोर सपाई, अरे झाड़ू काले काले गले बंद करके मुझे लगी ले और श्यामा माता की आंगन में जी। और आहार के बाद में वो उनका गाल चलो कहाँ घूमने के लिए? बेटा स्कूल पढ़ने के लिए चलो बेटा, स्कूल भी जाना है ना। देखो कितना सुंदर स्कूल बैग है तुम्हारा। टिन्नू जी स्कूल के बैग को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बेटा ये बैग मैं कटने से लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ मेरा राजा बेटा, चलो स्कूल चलो। बाबूजी माँ को तो आने दो। माँ माँ ये लो तुम्हारा टिफिन भी तैयार है। लो टिफिन भी आ गया। मेरा राजा बेटा स्कूल जाएगा। चलो बेटा चलो। माँ आप भी तो चलो। नहीं बेटा, मंदिर की बात अलग है, लेकिन स्कूल तो तुम्हें खुद ही जाना होगा। बेटा क्या बार बार चलो चलो। भला किसी की मम्मी साथ आती है? हमको नहीं पता किसी की माँ आए या ना आए। चलो बेटा। चलो। अरे बेटा चलो। नहीं जाएंगे। टिन्नू जी तो नहीं जाएंगे मम्मी के बिना। तब कपूर चंद जी को याद आता है कि टिन्नू जी को लड्डू बहुत पसंद है। टिन्नू जी बाबूजी। बेटा लड्डू पसंद है ना मुझे क्या? हाँ लाऊं क्या? हाँ स्कूल जाएगा फिर? ठीक। और वो अंदर जाते हैं और अंदर से एक मुगल का लड्डू ला करके टिन्नू जी को देते हैं। ले बेटा। ले बेटा खा लो इसको और अब तो रोज यहाँ स्कूल जाएंगे। और टिन्नू लड्डू जी खाएंगे। और टिन्नू जी लड्डू लेकर के स्कूल चले जाते हैं। छुट्टी हो गई। अरे क्या करा तुमने? स्कूल गया था ना तू? बाबूजी मुफ्त का लड्डू दे दो वापिस चला जाऊंगा। कपूर चंद जी कहते हैं उसकी मुस्कुराहट से, बेटा ले बेटा अब वापस नहीं आएगा। ठीक। स्कूल जाएगा। ले राजा बेटा 6 घंटे इसको खाएगा, 6 घंटे खत्म हो गए। ऐसे रोज रोज स्कूल से वापस नहीं आते और वो मुगल का लड्डू लेकर के बालक को वापस भेज देते हैं। इस प्रकार उनका स्कूल जाना प्रारंभ हुआ और रेडी पहनाते हैं। बस 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 बस
बस हो गया। ये बड़े हो गए। एक जिम्मेदारी का भाव जो उनके बचपन में पैदा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अपने छोटे छोटे भाई बहनों को संभालने वाले टिन्नू जी आज आचार्य विराट सागर जी के रूप में इतने बड़े संघ को संभाल रहे होंगे। ये भविष्य का संकेत था। जोरदार तालियों के साथ बोले परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। विजय, जी दाऊ भैया। तुम सबको जल्दी से तैयार करो, आज सब एक साथ मंदिर चलेंगे। ठीक है दाऊ भैया। दाऊ भैया रो के जाना तो बोर हो गए। तो क्या बनाऊं, खिचड़ी? क्या हम बीमार है? अरे तो दलिया बना लेते हैं। तुम रहने दो। दाऊ भैया जब से माँ बाप जी घर से बाहर गए तब से बेसन के भजिए नहीं खाए। हाँ, आज तो बेसन के भजिए ही खाएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मंदिर जाएंगे। पहले देव पूजा, बाद में काम पूजा। ठीक है दाऊ भैया। सबकी फरमाइशों को पूरा करने से पहले हम देखते हैं कैसे खिलाते हैं। विजय, जाके माचिस लेके आना। अभी लाया दाऊ भैया। कोई माचिस ला रहा है, कोई स्टोव बना के। विजय, तुम पानी डाल दो, मैं बेसन घोल देता हूँ। अभी ठीक है दाऊ भैया। दाऊ भैया ये बेसन तो गीला हो गया। विजय भैया हटो, पानी मैं ही डालूंगा। पूरा पानी डाल दो। लो, ये तो गाढ़ा हो गया। अरे तुम हटो, पानी मेरे को डालने दो। अरे तुमने तो पूरा बर्तन ही पानी में गिरा दिया। अब तुम सब एक तरफ बैठो, मैं ही पानी डाल दूंगा। अरविंद जी ने सभी भाई बहनों को लाइन में बैठा दिया। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भजिए बनेंगे और भजिए जैसे तैसे जले कच्चे भजिए तैयार हो गए। गरम गरम भजिए और सभी बच्चों को भजिए परोसे जा रहे हैं। अरविंद जी बड़े प्यार से सबको भजिए परोस रहे हैं और बड़े आनंद से सब लोग भजिए खा रहे हैं। छोटी बेबी तो इतनी तेज से खा रही है, मुंह भर भर खा रही है। वो तो बिल्कुल खाई जा रही है क्योंकि जब से मम्मी पापा गए उसने बेसन के भजिए ही नहीं खाए। मुंह में आ नहीं रहे लेकिन वो भजिए खाए जा रही है। आज तो भरपेट खाऊंगी, भरपेट भजिए खाऊंगी। देखिए किस तरह से आनंद दे रहे हैं। भैया आज तो मजा आ गया। 2 भजिए और चाहिए। अरे 2 क्या 4 खाओ, बहुत भजिए बने हैं। भैया मेरा तो पेट भर गया। ज्यादा बन गया तो डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। 2 दिन तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आराम से भजिए खाएंगे। हाँ भैया ठीक कह रहे हो। लो और खाओ थोड़े से। भैया मेरा तो पेट में दर्द हो रहा है। उल्टी आ गया। बाबूजी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ? चाची बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। बेसन के भजिए। नहीं चाची, घर में बनाए थे। घर में बनाए थे? तुम्हें भजिए बनाना आता भी है? नहीं चाची। तुम्हें जो कुछ खाने का मन हो तुम मुझसे कह दिया करो। तुम मेरे बच्चों की तरह ही तो हो। चाची अब से कभी भी बेसन के भजिए घर में नहीं बनाएंगे। आगे से कभी ऐसा मत करना। और जो कुछ खाने का मन हो मुझे कहना। तुम ऐसा करो, खाना भी हमारे यहाँ खा लिया करो। नहीं बाबूजी, नहीं चाची, बाबूजी कह के गए थे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वैसे भी दाऊ भैया हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। रोटियां भी अच्छी ही बनाते हैं। सब्जी नहीं बनाते तो क्या हुआ, हम अचार के साथ खा लेंगे। अरे सिर्फ कपूर चाची के बच्चे तो बड़े स्वाभिमानी हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। हाँ चाची। और ये जिम्मेदारी यदि होता सुखी इस जहां में तीर्थंकरी क्यों मुखी मोड़े लेते। ये महली अटारी खजाने, ये महली अटारी खजाने, इनको ऐसे ही क्यों छोड़ देते। यदि होता सुखी इस जहां में। और जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। अभी मात्र 16 वर्ष के अरविंद जो कटनी में पढ़ रहे हैं, जिन्हें स्वयं भी नहीं मालूम कि उनके जीवन में कौन सा मोड़ आने वाला है, वही अरविंद अपने 2-3 साथियों के साथ पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज का विहार करवा रहे हैं। सभी एक निश्चित स्थान आने पर चलो साथियों, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन भैया कल शनिवार है यानी आधी छुट्टी और परसों रविवार है यानी पूरी छुट्टी। अपन 2 दिन और भी याद करा सकते हैं। हाँ ये सही कह रहा है। यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं करता। हाँ ठीक कहते हो। तो क्या संग में रहने का विचार है?
ऐसा ही लगता है। क्या? कब तक हम हमारा जीवन इस तरह व्यतीत करते रहेंगे? हमें भी तो अपने जीवन का लक्ष्य चयन करना है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जीवन की सार्थकता संयम में ही है। लेकिन एक बार माता पिता से तो पूछ लेना चाहिए। कब पूछेंगे, कैसे पूछेंगे माता पिता से? एक बार वहाँ गए तो आना तो दूर, गुरुदेव के दर्शन भी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन कोई व्यवस्था तो बना के आना चाहिए था। अभी हमारे पास एक ही ड्रेस है। कौन व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन अगर माता पिता से बिना पूछे गए तो लोग क्या कहेंगे? मुझे लोग क्या कहेंगे इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे अपना लक्ष्य अर्जुन की तरह नजर आ रहा है और अब मुझे और कुछ नहीं दिखता। ठीक है अरविंद, हम जानते हैं तुम अपने विचारों के बहुत मजबूत हो। तुमको समझाना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम तो जा रहे हैं। जल्दी आने का प्रयास करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना। और सभी साथी एक दूसरे से गले लगते हैं और वहाँ से विदा लेते हैं, और अब हम आपको बहुत आज्ञा ले आए। पूज्य श्री, गुरुवर से बढ़कर माता पिता और कौन हो सकते हैं? क्या तुम्हें उनकी नाराजगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? गुरुदेव, मोह राजी कहाँ होने देगा, और मोह की नाराजगी हम कब तक सहन करते रहेंगे? अनंत भव बीत चुके हैं, अब इस मोह को जीतना चाहता हूँ। यदि वे आए और तुम्हें दीक्षित रूप नहीं ले गए तो? गुरुदेव, ले जाना तो दूसरों के लिए संभव हो सकता है, पर ली हुई धर्म प्रतिज्ञा वो तो मुझ पर निर्भर करती है। यह शिष्य आपका है और धर्म को कलंकित नहीं होने देगा। लेकिन तुम्हारे माता पिता, कुटुंब, परिवार, समाज और नगर के लोगों को जवाब कौन देगा? गुरुदेव, मोहित जन जवाबों से कहाँ संतुष्ट हुए हैं और उन्हें वैराग्य की बात कहाँ समझ में आती है? क्या तुम्हें पता है यह एक ऐसा मार्ग है जिससे लौटना कभी संभव नहीं है? हाँ गुरुदेव, बढ़े हुए कदमों को कभी नहीं लौटाऊंगा। मोक्ष मार्ग कांटों, कंकड़ों और संकटों का मार्ग है। गुरुदेव, वैरागियों के समक्ष कांटे, कंकड़ और संकट कहाँ? उन्हें तो उसमें भी फूल ही फूल दिखते हैं और हर कदम आनंद ही आनंद के होते हैं। देखो, तुम अभी नए हो, कुछ दिन अभ्यास करो, क्योंकि संयमी जीवन में भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मच्छर आदि के विभिन्न कष्ट होते हैं और कभी कभी अशिष्ट लोगों की प्रताड़ना, तिरस्कार आदि को भी सहन करना पड़ता है। पूज्य श्री, मैं जानता हूँ कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाला यात्री अपने प्राणों को हाथ पर लेके चलता है, पर हम संकल्पित हैं और फिर छोटी छोटी समस्या का क्या, हम सहज सहन कर लेंगे। तो तुम्हारी उम्र कितनी है? लगभग 16 वर्ष। क्या तुमने कभी निर्जल उपवास भी किया है? गुरुदेव, उपवास तो नहीं पर एकासन किया है। ठीक है, कल तुम्हारी दीक्षा कर ही देते हैं। और लेकिन उपवास करना पड़ेगा। कर लेंगे उपवास। तुम कैश लॉस करोगे या उस तरह से बाल उतरवाओगे? गुरुदेव, कैश लॉस करूंगा, उस तरह से बाल नहीं उतरवाऊंगा। देखो, तुम छोटी उम्र के हो, कैश लॉस से तुम्हें कष्ट होगा। वैसे भी शुद्धक अवस्था में उस तरह से बाल उतरना निश्चित नहीं है। तुम उस तरह से बाल उतरा सकते हो? नहीं गुरुदेव, मैं कैश लॉस ही करूंगा। ठीक है, कल प्रातः तुम्हें कैश लॉस तो करना ही है, साथ ही उपवास भी करना है। इसलिए जाओ और आज अच्छी तरह से भोजन कर लो और मैना भाई से धोती पट्टे दे दो और उन्हें पहन लेना। जी गुरुदेव। गुरुदेव ने बहुत परीक्षा ली, उन्हें कहा कि जाओ तुम ऐसा कर लो, लेकिन अरविंद जी जो आज परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी के रूप में हमारे सामने हैं, वो तो जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या है। 200 रुपए उन्होंने दिए थे। बहुत बहुत बधाई बेटा, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ो। ऊपर आ जा। पूरा कपूर चंद जी का परिवार खड़ा है, पथरी वाली बात। ये असली कपूर चंद जी जिन लोग गोदी में लेते हैं।